शिक्षा के विद्या मंदिर के मुख्यालय से जिला मुख्यालय से आप सभी शिक्षकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं 1947 ईस्वी में हमारा देश आजाद हुआ और आज जो भारत चल रहा है यह शिक्षा का देन है और शिक्षक का देन है कि भारत पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व पर टिका हुआ है। इस टिकते हुए भारत को कोई पहचान नहीं दिया था। अंग्रेजों ने यहाँ पर हुकूमत किया, विदेशियों ने हुकूमत किया, पुर्तगालियों ने हुकूमत किया, लेकिन बहुत विडंबना की बात है कुछ ऐसे विद्वान व्यक्ति और विद्वान महिलाएं थी जिनके मन मस्तिष्क में यह बात आया कि विद्या ही देश को आगे बढ़ा सकता है और उस पर काम करना शुरू किया। और जब हमारे देश में भारतीय विद्वता का मध्यकालीन भारत के इतिहास में प्रखर प्रकट है, जितने भी लोग जो विद्या के धनी थे उन्होंने हिंसा का रूप धारण नहीं किया और देश को अग्रिम पंक्ति में बढ़ाने के लिए सबसे पहले शिक्षा का निर्माण किया। 1851 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने इस देश की प्रथम महिला थी जिनके मन मस्तिष्क में अन्य लोगों को यह विचारधारा था कि देश से अंग्रेजों को किस तरह से भगाया जाए और इसको अपने चंगुल से किस तरह से छूट करा पाया जाए। लेकिन ज्योतिबा फुले अपने मन मस्तिष्क में सोचकर भारत के प्रथम विद्यालय का महिला विद्यालय का निर्माण किया पुणे में। उनके मन मस्तिष्क में यही बात था कि जब हमारा देश शिक्षित होगा, शिक्षित होकर के आगे बढ़ेगा और जब आगे बढ़ेगा अच्छाई और बुराई की पहचान होगी और अच्छाई और बुराई की जब पहचान होगी तो अंधविश्वास हमारे देश में कम होगा और उसी को दूर करते हुए जो भी शिक्षित लोग हैं इस देश के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते आए हैं और देते रहेंगे और वहां से इस देश का भविष्य भी उज्जवल होने लगा और वर्तमान भी उज्जवल होने लगा। लेकिन 1947 के बाद में 2025 आते आते वह भारत देश जहां से शिक्षित लोगों को गाइडेंस की जाती है इतना भ्रष्ट और करप्ट हो जाएगा, यह हमारे शहीदों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और जो भी वक्ता आए आकर के अपने मंतव्यों में बहुत बड़ी बड़ी बात रखी यहाँ पर कि इस तरह से आते हैं हम लोग और एक स्कूल में 5 शिक्षक रहते हैं, 2 का आता है 1 तारीख को, किसी को आता है 10 तारीख को, किसी को आता है 15 तारीख को। ये सब बातें कही यहाँ पर शिक्षक और जिला मुख्यालय डीओ कार्यालय में जो विडंबनाएं हैं इसके बीच में